सब्जियों की खेती में यदि सही समय का उपयोग किया जाए तो कम समय और कम लागत में एक बेहतरीन आप लोग कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल कम समय लगेगा और कम ही लागत लगेगी। और सब्जियों की खेती में सबसे ज्यादा किसान साथियों को जो इफेक्ट डालता है वो होता है समय। यदि समय के अनुसार बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर दी जाती है तो यही सब्जियां एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन मार्केट में या मंडी में जो भाव होते हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि सब्जियों की खेती के लिए जो सारा का सारा खेल होता है वो होता है समय का। क्योंकि यदि समय के अनुसार ही जो अगैती सब्जियां हो जाती हैं उन्हीं के जाकर के मार्केट में अच्छे भाव देखने को मिल जाते हैं। जो किसान भाई थोड़ी सी लेट कर देते हैं तो वहां पर आपको जो उन्हीं सब्जियों के उतनी ही लागत में कम रेट आपको देखने को मिलते हैं। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई लगभग में 30 नवंबर से पहले कर देंगे तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई भी देखने को मिलेगी जरूर। आज किसान साथियों 14 नवंबर 2025 हो चुकी है और किसान साथियों लगभग में आधा नवंबर बिल्कुल खत्म ही हो गया है। और अभी भी रबी के सीजन का जो शेष समय है इस समय में रबी के सीजन की बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर आए हैं रबी के सीजन की बेहतरीन, जो किसान भाई इस सब्जी की रोपाई लगभग में 30 नवंबर से पहले कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई भी देखने को मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से प्याज की सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे, रोपाई का अच्छा समय क्या रहेगा, कौन कौन सी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां रहेंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, कम समय कम लागत में एक बम्पर उत्पादन किस प्रकार से लेंगे, पूरी खेती करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है, कितने समय में हमारी फसल तैयार हो जाती है, कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है और पूरे 1 एकड़ के खेत से कितना हमको फायदा मिलने वाला है। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी, वो बताएंगे कि कम समय और कम लागत में तैयार होने वाली सबसे अच्छी व बेहतरीन सब्जी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, प्याज की खेती सबसे अच्छी मोस्ट पॉपुलर खेती है और इसकी बाजार में यदि हम भाव की बात करते हैं तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं। और यदि हम इसकी डिमांड की बात करते हैं तो पूरे साल बेहतरीन अच्छी इसकी हर एक मंडियों में इसके भाव देखने को मिलते हैं और हमेशा इसकी मांग रहती है। अब जो सबसे अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है किसान साथियों, वो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो रबी का सीजन जो होता है वो बेहतरीन उत्पादन देता ही देता है और अच्छे रेट भी उसी के साथ में आपको मिल जाते हैं। अब यदि हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसके जो बल्ब होते हैं तो उनको एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छी तरीका से ग्रोथ करने के लिए लगभग 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर रहेगा तो इस टेम्परेचर के अंतर्गत में हम प्याज की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब किसान साथियों, सफलतापूर्वक प्याज की खेती करने के लिए हमको किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान रहेगा किसान साथियों लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच का जो भूमि का पीएच मान होगा तो इस प्रकार की भूमि में हम प्याज की खेती बिल्कुल सफलता व आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में सबसे पहले हम लोग एक गहरी जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों यदि आपके खेत में नमी है तब तो ठीक है, यदि नमी नहीं है तब उसमें एक पलेवा जरूर करवा देंगे। एक पलेवा कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में ओट आ जाएगी। ओट आने के बाद में किसान साथियों अब हम लोग खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी में सबसे पहले हम लोग डालेंगे घूरे की खाद। घूरे की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए हम बताएंगे लगभग में 8 से लेकर के 10 टन। और सड़ी और वहीं पर किसान साथियों एकदम वर्मी कंपोजिट गोबर की खाद की बात करेंगे तो वर्मी कंपोजिट खाद होती है लगभग में 1 एकड़ की खेत के लिए 3 से लेकर के 5 क्विंटल के आसपास में आपको लेना ही लेना है। और किसान साथियों उसके बाद में हम लोग एक जो जुताई है
वहीं पर कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों लगभग में 3 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत के लिए ये हम वहीं पर डीएपी की बात करते हैं तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम आपको चाहिए होगी। और वहीं पर जो आपकी नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होती है 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इसमें बहुत बड़ा महत्व रहता है किसान साथियों। 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको चाहिए होगी। और इसमें एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है मोनोजिंक होना बहुत जरूरी होगा किसान साथियों। इन सभी पोषक तत्व का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जुताई सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर इस समय की है वो है आपकी रूटावेटर। रूटावेटर से जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपका खेत एकदम से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है, एक बेहतरीन उत्पादन लेना है, एक अच्छी क्वालिटी तैयार करना है तो उसका खेत की तैयारी जो होती है वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अब बेहतरीन तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में अब हम लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड जो प्याज की वैरायटी है इनका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि नासिक रेड, ये बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। पूसा रत्नार, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप लोग जो है इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में आप लोगों की ये जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार है तो वो लोग करेंगे रोपाई, यदि नहीं तैयार है तो वो लोग करेंगे नर्सरी में इसकी जो है बुवाई। अब यहां पर हम डायरेक्ट करेंगे किसान साथियों रोपाई से स्टार्ट, और जो नर्सरी वाला आपको वीडियो मिलेगा वो आपको जो है नेक्स्ट टाइम पर मिल जाएगा। ये जिन किसान भाइयों ने अभी भी प्याज की नर्सरी तैयार नहीं की है तो वो भाई हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, तो क्योंकि मैं जल्दी प्याज की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करेंगे इसके लिए हमारा जो वीडियो है आने वाला है। अब उसके बाद भी किसान साथियों हम लोग जो रोपाई के लिए लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी बेस्ट जो है हमारी नर्सरी होनी चाहिए। एक जो नर्सरी का एक पौधे की जो लंबाई लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। और उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई करने से पहले सबसे पहले हम खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई जो होगी लगभग में 1 मीटर के आसपास में होनी चाहिए, क्योंकि प्याज की खेत की जो क्यारी रहेंगी वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं रहेंगी, लगभग में 1 से लेकर के 1.25 मीटर के आसपास में रहनी चाहिए। और लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे। और एक नाली के बाद में किसान साथी उसके ऊपर में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की आपको जो है नाली बनाना चाहिए पानी लगाने के लिए। कभी कभी ज्यादा पानी लग जाता है तो खेत से बाहर निकालने के लिए 30 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। अब इस प्रकार को खेत को क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में अब हम लोग जो है प्याज की करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर किसान साथियों जो पौधे से पौधे की दूरी है लगभग में 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद में अच्छी तरीका से हम लोग जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका है लगभग 30 नवंबर से पहले रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो पूरे दिन रोपाई करेंगे और शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। 1 से लेकर के 2 इंच के आसपास में खेत में पानी देना है ताकि जो है जड़ और मिट्टी का अच्छी तरीका से संपर्क हो सके और जो है हमारी जो प्याज की खेती होगी अच्छी तरीका से कम दिनों में ग्रो करे। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम शाम के टाइम पर पानी नहीं दे पाते हैं तो सुबह के टाइम पर पानी देना बहुत जरूरी होगा। अब पानी देने के बाद में किसान साथियों हमारी जो प्याज की खेती है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर अच्छी तरीका से जो है ग्रोथ पकड़ना प्रारंभ कर देगी और हमारा जो प्याज का पौधा होगा खड़ा होकर के चलना प्रारंभ कर देगा और नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। अब उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो प्याज की खेती होगी लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर पहुंचेगी तो सेकंड पानी हमको लगा देना बहुत जरूरी होगा। अब सेकंड पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारी जो प्याज की खेती है निरंतर क्रमशः लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के अंतराल पर हम लोग जो उसमें थर्ड पानी लगा देंगे और लगभग में थर्ड पानी की अवस्था पर हमारी जो प्याज की खेती होती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है, लेकिन उसके साथ में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो भी ग्रो करते हैं निकलते हैं और जो उसी के साथ में हमारी जो प्याज की खेती होती है कमजोर होने लगती है और जो खरपतवार होंगे उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो इसके लिए किसान साथियों 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर हम लोग जो प्याज की खेती में प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे और अच्छी तरीका से निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे।
सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों सेकंड पानी पर जब लगभग में सिंचाई के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम लोग जो खेत में कुछ मिश्रण बना के डालेंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम के आसपास में। और वहीं पर जो है किसान साथियों लगभग में जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, वो भी हल्की मात्रा में ले लेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम यूरिया की खाद और डीएपी भी आपको लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम लेना है। इन सभी खाद व पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे और शाम के या सुबह के टाइम पर छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल के बाद में हम लोग जो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो फसल होती है, जो लहसुन वो क्या नाम प्याज की खेती होती है 40 से लेकर के 45 दिन के अंतराल पहुंचती है, तो वैसे ही हम लोग जो है पानी दे देंगे। और पानी हल्की मात्रा में देना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा पानी देंगे तो हमारे जो प्याज के बल्ब होंगे, नीचे की जो बल्ब होता है वो सड़ जाएगा और हमको जो है उसकी क्वालिटी खराब देखने को मिलेगी। अब ये जो मिश्रण देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हम पानी देंगे, पानी की 2 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग देखेंगे तो हमारा जो प्याज होगा वो अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ेगा। ग्रोथ चेक करने के लिए किसान साथियों हमारे जो प्याज की पत्तियां होंगी अच्छी तरीके से ऊपर फूल चुकी होंगी, हरापन उसमें ज्यादा आ चुका होगा और नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो चुकी होंगी। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग क्या करेंगे, लगभग में जैसे ही हमारी जो प्याज की खेती होगी 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर यदि खरपतवार आपको मालूम पड़े तो आप लोग जो है दूसरी निराई गुड़ाई कर देंगे। यदि नहीं है तब अच्छी बात है, बिल्कुल भी आप लोग जो टेंशन ना लें। अब लोग जो है हमको किसान साथियों उस समय पर निरंतर बिल्कुल समय के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे वैसे तो हमारी प्याज की खेती एकदम समय के अनुसार इसमें जो है रोपाई कर देते हैं तो बहुत ज्यादा रोग इसमें हमको देखने को मिलते नहीं है। अब धीरे धीरे हमारी जो प्याज की खेती है लगभग में भाई 80 से लेकर के 90 और 100 दिन के अंतराल पहुंचती है, तो वैसे इसमें जो बल्ब होता है अच्छी तरीका से बन करके और जो है किसान साथियों पकना प्रारंभ कर देता है। अब पकने के समय पर हम लोग जो खेत में समय के अनुसार पानी देना बहुत जरूरी होता है। खेत में नमी होगी तो उतने ही अच्छा हमारा जो कंद होगा, बल्ब होगा वो फूल चुका होगा, बड़ा हो जाएगा और जो है किसान साथियों क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो फसल होगी, प्याज की खेती होती है 90 से लेकर के 100 और 110 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस समय पर ज्यादातर जो वैरायटियां होती हैं पक जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा 120 दिन के आसपास में तो प्याज की ज्यादातर वैरायटियां होती हैं पक करके तैयार हो जाती है। अब पकने की इसकी जो सबसे अच्छी पहचान होती है किसान साथियों, जो प्याज की पत्तियां होंगी वो एकदम से पीली पड़ करके नीचे झुक जाएंगे और जो हमारा प्याज का जो बल्ब होता है उसके ऊपर की जो पत्ती होती है वो एकदम से चटक पीली सी हल्की पीली सफेद के आसपास में हो जाएंगे और ऊपर एकदम से मोटा प्याज हो जाता है, मोटा बल्ब हो जाता है और आपको जो है ऊपर से ही दिखना प्रारंभ कर देता है। अब 90 से लेकर के 100 और 110 दिन के बीच में आप लोग जो है प्याज की करेंगे खुदाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है पीछे की तरफ रखे धरते जाएंगे और उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है इसको कर लेंगे इकट्ठे करने के बाद में किसान साथियों किसी भी छायादार स्थान पे रखेंगे। छायादार स्थान पे रखने के बाद में किसान साथियों इसका जो तना होगा उसको अलग कर देंगे और जो बल्ब होगा उसको अलग कर देंगे। बल्ब को अलग करने के बाद में किसान साथियों जो बल्ब के नीचे कुछ जो होती जड़ें वगैरह लगी होती उनको भी काटेंगे और जो प्याज के ऊपर वाला जो हल्का छिलका होता है गंदा सा उसको भी हटा करके बाहर फेंकेंगे। इतनी अच्छी तरीका से हम लोग जो सफाई करेंगे ताकि जो हमारा प्याज होगा मंडी में जाए तो बेहतरीन क्वालिटी दिखाई दे। अच्छी तरीका से कटाई के बाद में बेहतरीन तरीका से सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद में यदि हम लोग जो इसको भंडारण करना चाहते हैं तो किसी भी छायादार स्थान पे जैसे कि आम का पौधा हुआ और वहीं पर बरगद हुआ या पीपल हुआ और जो बहुत सारे कुछ छायादार वृक्ष होते हैं उनके आसपास में जो नीचे एकदम से छायादार स्थान होगा तो उनके नीचे हम पुआल बिछाएंगे। पुआल के ऊपर हम लोग जो इसको भंडारित कर सकते हैं 10 से लेकर के 15 दिन। और यदि आपके घर में कुछ छायादार बेस्ट कमरे हैं जहां पर अच्छी तरीका से ठंडक बनी रहती है तो वहां पर भी हम लोग जो है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में इसको भंडारित कर सकते हैं। ज्यादा दिन इसको हम भंडारित भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है सड़न लग जाता है। फिर उसके बाद भी किसान साथियों हम लोग इसकी कटाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे और मार्केट में इसके ये तो समय के अनुसार बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो जाती है
तो लगभग 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके भाव देखने को मिलते हैं। यदि आप लोग जो इसकी लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले इसकी जो है रोपाई कर देते हैं, तो नवंबर के बाद में दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च, लगभग में होली के टाइम पर, लगभग में मार्च में आप लोगों की जो प्याज होगी उसकी खुदाई हो जाएगी। और मार्च के महीने में जो प्याज के भाव रहते हैं वो बेहतरीन देखने को मिलते हैं। यदि आप बेहतरीन तरीका से अच्छी क्वालिटी के अनुसार इसकी खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 120 से लेकर के 130 और 40 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में इसके आपको जो अच्छे भाव होते हैं लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आप लोगों को एक बेहतरीन कमाई देखने को मिलेगी, बिल्कुल कम समय, बिल्कुल कम लागत में। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम लागत की बात करते हैं तो प्याज की खेती तैयार करने में हमारा जो पूरा खर्चा आता है लगभग में 25 से लेकर के 30 हजार रुपए में हमारी जो प्याज की खेती होती है पूरी तैयार ही हो जाती है। और लेबर का एकदम खर्चा इसमें जोड़ेंगे तो लगभग में 2-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो सकता है ना। वैसे विद लेबर के 30 से लेकर के 35 हजार रुपए में हमारी जो प्याज की खेती होती है तैयार हो जाती है। और रोपाई के बाद में 100 से लेकर के 110 दिन के आसपास में ज्यादातर वैरायटियां पक जाती हैं। तो आप लोग जो है अभी भी खेत की तैयारी करके प्याज की खेती लगा करके कम समय, बिल्कुल कम लागत में एक अच्छा उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। प्याज की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई प्याज की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। ये है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और किसान भाइयों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं और किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, भारत, जय जवान, जय किसान।